Hello everyone, welcome to this channel. In our last video, we have discussed about some questions from ICSE Board Semester 2 Specimen Paper of Math. सेक्शन बी का हम लोग नंबर 2 एंड नंबर 3 कंप्लीट कर लिए थे, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी जो क्वेश्चंस है उसको। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो वीडियो को शुरू करने के पहले बहुत इम्पॉर्टेंट एक बात, आप लोग अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन 4 पार्ट 1। तो क्वेश्चन में बोला गया है P इज़ अ पॉइंट जिसका लोकेशन है -1, 2 और AB एक लाइन सेगमेंट के ऊपर हम लोग P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो AB दोनों पॉइंट का लोकेशन भी बताया गया है, दोनों कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं, तो उसको हम लोग लिख लेंगे और एक रफ फिगर हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो AB का लोकेशन है 1, 4 एंड 2, 3 और P से हम लोग अगर AB के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सपोज़ द परपेंडिकुलर हम लोग ले लेते हैं PQ। तो PQ का जो स्लोप है वो हमें निकालना है पार्ट 1 में, एंड पार्ट 2 में इक्वेशन ऑफ PQ। तो फॉर द स्लोप ऑफ PQ वी हैव टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ AB फर्स्ट, क्योंकि हमें पता है कि अगर एक लाइन के ऊपर दूसरा एक लाइन परपेंडिकुलर होता है तो एक दूसरे का स्लोप, उसका अगर एक लाइन का हमें स्लोप पता है तो दूसरा का हम लोग नेगेटिव रेसिप्रोकल करके उसका स्लोप निकाल सकते हैं। तो हम लोग पहले AB का स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप का जो फॉर्मूला है उसमें y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1 लिख लिए। अब A का जो कोऑर्डिनेट्स है उसको हम लोग x1 y1 और B का जो कोऑर्डिनेट्स है उसको हम लोग x2 y2 लेते हैं। अब इसका वैल्यूज़ फॉर्मूला में पुट करना होगा। फ्रॉम दैट वी हैव टू फाइंड द स्लोप। तो यहाँ पर हम लोग इसका वैल्यू निकाल के m1 हम लोग का आ रहा है -1। नाउ वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ PQ। तो AB का स्लोप अगर -1 है तो PQ का स्लोप जस्ट उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, दैट इज़ स्लोप ऑफ PQ will be m2 and that is -1/m1। तो m1 है -1, तो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल जो होगा वो होगा 1 ओनली। तो स्लोप ऑफ PQ हम लोग निकाल लिए। तो we know that equation of line will be y - y1 equals to m into x minus x1। सो x1 और y1 के जगह में हम लोग PQ का जो PQ में जो P पॉइंट है उसका जो लोकेशंस है वो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। Now putting the values of x1 and y1 we get y minus 2 equals to 1 into x minus -1। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके जो इक्वेशन है वो हम लोग को मिल जाएगा। In question number 4 part 2, class intervals and frequencies are given and we have to find out the mean। क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसीज अलग से हम कॉलम बना के हम लिख लिए हैं। अभी हमें निकालना है क्लास मार्क। तो फर्स्ट क्लास इंटरवल 20 to 40 इसका क्लास मार्क होगा 30 एंड फॉर नेक्स्ट 40 to 60 इसका क्लास मार्क 50, देन 70 एंड 90। नाउ वी हैव टू फाइंड f इंटू एक्स, f फ्रीक्वेंसी एंड x क्लास मार्क्स। तो हम लोग इसका प्रोडक्ट्स लिख लेंगे। अभी हमें करना है फ्रीक्वेंसी का टोटल और fx जो हम लोग निकाले उसका भी सम हमें करना है। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल यहाँ आ रहा है 20 एंड इसका जो प्रोडक्ट्स है उसका fx का जो टोटल है वो आ रहा है
मीन 1160. तो एज पर द फॉर्मूला ऑफ मीन बाय द डायरेक्ट मेथड वी नो दैट मीन इक्वल्स टू सम ऑफ एफ एक्स बाय सम ऑफ एफ. तो एफ एक्स का जो टोटल है 1160 डिवाइडेड बाई 20, तो इट कम्स टू 58. दिस इज द मीन ऑफ द डेटा. Now क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3. यहाँ एक फिगर दे दिया है जिसे हम लोग को ड्रॉ कर लेना है. इन द फिगर देर इज़ अ कोन एंड फ्रॉम द कोन इट इज़ अ सॉलिड कोन एंड उसमें से हमें एक सिलेंडर के शेप में एक पार्ट हमें अलग करके लेना है एंड फ्रॉम दैट वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. तो फॉर द कोन हाइट एंड रेडियस आर गिवन, तो उसे हम लोगों को अलग करके लिख लेना होगा. तो रेडियस हम लोग यहाँ पर कैपिटल आर लिखा है और रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज कैपिटल एच 12 सेंटीमीटर. तो इसमें से हमें वॉल्यूम निकालना है. वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. And for the cylinder the height and radius दोनों हाफ होगा एज पर द क्वेश्चन. तो हाइट होगा, रेडियस होगा 7/2 सेंटीमीटर एंड हाइट होगा 6 सेंटीमीटर. नाउ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी पाई आर स्क्वायर एच. यहाँ पर हम लोग रेडियस स्मॉल आर एंड हाइट स्मॉल एच लिया है. नाउ फॉर द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ कोन. तो जैसे हम लोग निकाले थे दोनों का जो फॉर्मूलाज वो हम लोग लिख लेते हैं. 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच, उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एच एंड वी हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल एच एंड स्मॉल एच. तो इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं. तो इसमें से हम लोग पाई एंड 7 स्क्वायर इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं. और 7 मल्टीप्लाई करके 154 और अंदर में जो माइनस करके आ रहा है 5/2, फिर कैंसिलेशन करके आ रहा है हमें 385 सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4. यहाँ पर बोला गया है कि वी हैव टू टेक ग्राफ पेपर एंड प्लॉट द 2 पॉइंट्स गिवन. पहला जो पॉइंट है वो है A 3,2 जिसका लोकेशन है एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ B 5,0. तो ग्राफ पेपर में हमें बोला गया है कि स्केल शुड बी 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट इन बोथ द एक्सिस. तो हम लोग इस तरीके से ग्राफ पेपर के ऊपर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मार्क कर लिए हैं और 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट के हिसाब से हम लोग यहाँ पर ग्राफ का जो नंबरिंग है वो कर लिए हैं. अब हमें प्लॉट करना है ए एंड बी. तो हमें सबसे पहले करना है कि ए जो पॉइंट दिया हुआ है इसको हम लोग को रिफ्लेक्ट करना है वाई एक्सिस के ऊपर. तो व्हेन अ पॉइंट इज़ रिफ्लेक्टेड ऑन वाई एक्सिस देन इट्स वाई कोऑर्डिनेट विल रिमेन सेम एंड एक्स विल बिकम नेगेटिव. तो यहाँ पर y है 2, x है 3. तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो इमेज होगा ए डैश उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, उसमें 3 हो जाएगा -3 एंड
2 जो है वो सेम रहेगा, तो -3, 2 विल बी a डैश। a डैश इज़ -3, 2। तो अभी हमें रिफ्लेक्शन करना है b जो पॉइंट दिया हुआ है उसको किसके ऊपर रिफ्लेक्शन कराना है, बोला है कि a एंड a डैश, ये जो लाइन सेगमेंट होगा इस दो पॉइंट को ज्वाइन करना होगा हमें। हम लोग पहले इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो दिस इज द लाइन a डैश, तो दिस इज a डैश। इसके ऊपर हमें रिफ्लेक्शन कराना है b को। तो रिफ्लेक्शन के लिए हमें पता है कि जो मिरर लाइन होता है उसमें से ऑब्जेक्ट जो पॉइंट है उसका जो डिस्टेंस होगा, सिमिलर डिस्टेंस में इमेज भी उसका उतना ही डिस्टेंस में होगा। तो ऑब्जेक्ट्स मिरर लाइन से कितना दूर है, तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर 1 2। तो मिरर लाइन से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 2, तो उसके पीछे जो इसका इमेज बनेगा दैट इज़ बी डैश, उसका भी डिस्टेंस 2 यूनिट होना चाहिए। तो यहाँ से 2 यूनिट मतलब यहाँ हो गया। सो दिस इज़ बी डैश। सो इसका जो लोकेशन होगा उसमें x का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा 5, एंड y का जो वैल्यू होगा वह y के एक्सिस के ऊपर हम लोग देख रहे हैं कि इसका डिस्टेंस y एक्सिस से y एक्सिस के साथ जो इसका लोकेशन है वो है 4। तो यहाँ पर b डैश विल बी 5, 4। नाउ वी हैव टू जॉइन द पॉइंट्स, दैट इज़ हमें a b डैश a डैश एंड b इसको ज्वाइन करना है। Now we have to find out the we have to name the shape we get। तो ये this is like arrow head। so arrow का जो हेड होता है उसकी तरह उसी तरह दिख रहा है, तो हम लोग इसको लिखेंगे दिस द शेप इज दिस इज एरो हेड। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1। इसमें एक सर्किल का फिगर है जिसमें द सर्किल के बाहर 4 पॉइंट है P Q R S, एंड फ्रॉम दिस 4 पॉइंट्स फ्रॉम ईच ऑफ दिस पॉइंट्स 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन थ्रू टुवर्ड्स द सर्किल। तो इसमें हमें लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स कुछ दे दिया है, जैसे यहाँ पर बोला गया है कि RC, this RC is 4 centimeter and this full length of RQ, ये पूरा जो लेंथ है ये है 7 centimeter, and PD this is 5 centimeter। तो हमें निकालना है PQ। तो जो जो दे दिया है वो हम लोग लिख लेते हैं। RC is 4, RQ 7 centimeter, PD 5 centimeter। We have to find PQ। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट्स हमें पता है कि फ्रॉम द एक्सटीरियर एनी पॉइंट एक्सटीरियर टू अ सर्किल we can draw maximum 2 tangents on the circle and both the tangents will be of same length। जैसे PD is 5, so अगर PD 5 है तो PA भी 5 होगा। तो हमें लिखना है by the properties of tangent from a point exterior to a circle, 2 tangents can be drawn and both of
देम आर इक्वल इन लेंथ। सो यहाँ हम लोग लिख लेंगे देयरफॉर पी ए इक्वल्स टू पी डी दैट इज़ 5 सेंटीमीटर एंड यहाँ भी आर सी एंड आर बी। सो आर बी इक्वल्स टू आर सी दैट इज़ 4 सेंटीमीटर। सो अगर इतना जो लेंथ है ये अगर 4 है तो यहाँ से मुझे पूरा जो लेंथ है 7 उसमें से 4 माइनस कर देंगे तो हमें बी क्यू मिल जाएगा। सो बी क्यू विल बी 7 माइनस 4। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे देयरफॉर बी क्यू इज़ 7 माइनस 4 दैट इज़ 3 सेंटीमीटर। सो अगर इतना पोर्शन 3 सेंटीमीटर है तो ए क्यू ऑल्सो 3 सेंटीमीटर। ए क्यू विल बी इक्वल्स टू बी क्यू इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। और पी ए यहाँ पर ऑलरेडी बोल दिए हैं कि हम लोग निकाल लिए हैं 5 सेंटीमीटर। सो पी क्यू विल बी पी ए प्लस क्यू ए। सो पी ए इज़ 5 and QA is 3. So PQ will be 8 centimeter. फाइव पर 2 ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी प्रूफ करना है। साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस cos थीटा। दिस इज़ LHS लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट साइड में दिया हुआ है 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो हमें प्रूफ करना है, हम लोग LHS को लेके प्रूफ कर रहे हैं। साइन थीटा साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इसको हम लोग लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू का जो आइडेंटिटी है उसके हिसाब से अलजेब्रिक आइडेंटिटी उसको यूज़ करके हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज़ द अलजेब्रिक आइडेंटिटी ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू। और नीचे ऑलरेडी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है। सो ऊपर का जो साइन थीटा कॉस थीटा और नीचे का जो है ये दोनों हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो यूजिंग द ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी वी कैन राइट 1 इंस्टेड ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लोग 1 लिख दिए। तो यह हम लोग को राइट साइड में जो दिया हुआ है वो हम लोग यहाँ से पा सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा उसके लिए हमें रीज़न लिखना पड़ेगा बिकॉज वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो ये हम लोगों का राइट हैंड साइड आ गया प्रूफ्ड। 5 पर 3 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का एक सम है। इसमें बोला गया है कि ए बी इज़ अ लाइन इंक्लाइंड ऑन एक्स एक्सिस विथ एन एंगल ऑफ थीटा। वी डोंट नो द थीटा बट बोला गया है कि ओ ए एंड ओ बी दे आर इक्वल इन लेंथ। ओ ए इक्वल्स टू ओ बी एंड वी हैव टू फाइंड द स्लोप और इंक्लाइनेशन ऑफ ए बी। ए बी का जो स्लोप है उसे हमें निकालना है एंड वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए बी देन। तो इसका स्लोप के लिए हमें पता है कि tan थीटा विल बी द स्लोप ऑफ ए बी स्लोप और इंक्लाइनेशन ऑफ ए बी इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस दैट इज ओ ए बाई ओ बी एंड ओ ए और ओ बी दोनों सेम है। सो हम लोग बोल सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 और वी नो दैट tan 45 इज इक्वल्स टू tan 45 इक्वल्स टू 1। सो हम लोग 1 के बदले tan 45 लिख सकते हैं। सो थीटा विल बी यहाँ पर 45 डिग्री एंड स्लोप विल बी 1। tan 45 इक्वल्स टू 1। सो हमें स्लोप मिल गया है स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू 1। नाउ व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ ए बी? उसके लिए हमें एक पॉइंट चाहिए x1 एंड y1। सो p इज़ द पॉइंट
ऑन द ए लाइन ए बी। सो इसमें x1 है -3 एंड y1 इज़ 4। सो हम लोग अपने रेफरेंस के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज़ x1 एंड दिस इज़ y1। सो हम लोग दिस इज़ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इज़ इक्वेशन ऑफ ए बी। So equation of AB is equals to, as per the equation, y minus y1 equals to m into x minus x1। तो यहाँ पर स्लोप जो है वो है m, तो ये ऑलरेडी हम लोग यहाँ से निकाल लिए हैं। 1 इज़ द स्लोप ऑफ AB। सो हम लोग y माइनस y1 लिखेंगे, y माइनस y1 y माइनस 4 हो गया। m की जगह पे हम लोग 1 लिखेंगे और x माइनस x1 दैट इज़ -3। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके x प्लस 3 हो जाएगा। सो यहाँ पर इक्वेशन विल बी y इक्वल्स टू x प्लस 7। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए बी। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 4। इसमें कुछ डेटास दिया हुआ है फॉर डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स, डेली वेजेस और नंबर ऑफ वर्कर्स दे दिया है, जिसमें से हम लोगों को मोड निकालना है यूजिंग द हिस्टोग्राम। और क्वेश्चन पे जो स्केल है दैट इज़ अलोंग एक्स एक्सिस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स एंड वाई एक्सिस में 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 यूनिट्स हमको लेना है। तो हम लोग यहाँ पर क्राफ्ट कॉपी के ऊपर उसके हिसाब से एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ऊपर लिख लिए हैं डेटास का जो रेंजेस है एज़ पर द डेटास गिवन। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर 10 यूनिट्स के हिसाब से हम लोग लिया है, क्योंकि स्टार्टिंग वाला जो क्लास इंटरवल है दैट इज़ नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम 0। सो हम लोग यहाँ पर एक किंग बनाया है। सो 30 to 40, 40 to 50 ऐसे करके हम लोग क्लास इंटरवल को एक्स एक्सिस पे लिख लिया है। और फ्रीक्वेंसी जो होगा वो वाई एक्सिस पे हमें प्लॉट करना है, तो उसको भी हम लोग 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 यूनिट के हिसाब से यहाँ पर मार्क कर लिया। अब हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। तो फॉर मोड हमें जो सबसे बड़ा जो रेक्टेंगल है उसका जो लोअर लिमिट है इट इज़ दिस पॉइंट, इट शुड बी जॉइंट विद द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट रेक्टेंगल। इसका लोअर लिमिट के साथ नेक्स्ट वाला जो क्लास इंटरवल है, मतलब नेक्स्ट वाला जो रेक्टेंगल है उसका लोअर लिमिट हमें जॉइन करना है। और इसका जो अपर लिमिट है उसके साथ इसके प्रीवियस जो रेक्टेंगल है उसका अपर लिमिट को जॉइन करना है। एंड दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, और उसी पॉइंट से हमें एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। व्हाट इज़ द मोड? ये परपेंडिकुलर जहाँ पर टच करेगा दैट विल बी द मोड। तो यहाँ पर ये 50, 55 तो 56 इज़ द मोड। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1। यहाँ एक प्रोबेबिलिटी का सम है जिसमें बोला गया है 5 to 16 नंबर्स है। तो हम लोग लिखेंगे पहले नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज़ नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ये 5 से लेके 16 तक, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे अप टू 16 होता है। 8 नंबर्स पॉसिबल आउटकम्स होगा। और इसमें पार्ट 1 में बोला गया है व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट द आउटकम विल बी डिविजिबल बाय 5। तो हम लोग अभी लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मीन्स जो नंबर्स 5 से डिविजिबल होगा
इनमें से उसे हमें लिखना होगा। तो वो होगा 5, 10 एंड 15। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट विल बी 3/8। नेक्स्ट पार्ट में है नंबर ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ द नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2 और 3। 2 और 3 किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा, ऐसा नंबर्स कितना है, दैट विल बी द फेवरेबल आउटकम्स। तो इसमें से जो जो डिविजिबल्स नंबर होगा उसको छोड़ के बाकी नंबर्स हमें लेना होगा। तो होगा 5, 7 एंड 11, 13, 4। तो प्रोबेबिलिटी विल बी 4/8, दैट इज़ 1/2। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2। यहाँ एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सम है जिसमें बोला गया है कि A इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट PB। तो PQ का लोकेशन और इसका मिड पॉइंट A उसका लोकेशन दे दिया है। तो हम लोग एक रफ ड्रॉ कर लेते हैं। P का कोऑर्डिनेट्स A, 7, दिस इज़ एम का कोऑर्डिनेट्स है 2, B एंड Q इज़ 6, 5। तो हमें निकालना है A और B का वैल्यू। तो बाय द मिड पॉइंट फार्मूला हमें पता है, मिड पॉइंट फार्मूला से हम लोग निकाल सकेंगे इसका लोकेशन। मिड पॉइंट फार्मूला से हमें पता है कि x का जो वैल्यू होगा दैट इज़ x1 प्लस x2/2 एंड y इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2। सो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं जो मिड पॉइंट है वो होगा x एंड y, p ले लेते हैं x1 एंड y1 एंड q होगा x2 एंड y2। नाउ इसका वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं। x का जगह में हम लोग 2 लिखेंगे, x1 इज़ a, x2 इज़ 6। सो यहाँ पर a आएगा -2 एंड y का जो यहाँ पर वैल्यू है वो हमें निकालना है। b है y का वैल्यू दिया हुआ जो है, और y1 इज़ 7 एंड y2 इज़ 5। तो इसमें से b का वैल्यू आता है 6। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 3। यहाँ एक ट्रिगोनोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस का एक सम्स दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कि एन एरोप्लेन मूविंग फ्रॉम एट अ हाइट ऑफ 3000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये हम लोग एक रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये जिसका हाइट है वो है 3000 मीटर। तो ग्राउंड से इसका लेवल है 3000 मीटर। सो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन स्टार्टिंग में 60 डिग्री एंड देन व्हेन इट मूव टुवर्ड्स दिस डिस्टेंस, दिस direction, suppose A was the initial position and B is the final position. So इसका height from the ground will remain same। तो 3000 मीटर ये भी होगा। तो इसका जो एलिवेशन है वो चेंज हो जा रहा है। अब तो इसका एलिवेशन हो जा रहा है 45 डिग्री। तो एंड इट इज़ मूविंग विथ द स्पीड ऑफ 160 मीटर पर सेकेंड। सो ए बी जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस उसको कितना टाइम में ये डिस्टेंस चेंज होगा, मतलब ए से बी में जाने के लिए कितना टाइम लगेगा वो हमें निकालना है। तो हम लोग 10:45 लेंगे पहले, दैट इज़ BC बाई, इसका नाम दे रहे हैं हम लोग CD एंड E। BC बाई EC 10:45 इक्वल्स टू 1। BC इज़ 3000। सो EC भी यहाँ पर हमें मिलेगा 3000 मीटर के। नेक्स्ट वन इज़ tan 60 डिग्री इक्वल्स टू BC बाई BC के जगह हम लोग AD लिख सकते हैं, बिकॉज BC अगर 3000 है तो AD भी 3000 होगा। तो AD बाई ED tan 60
√3 है, AD 3000 मीटर है, तो ED यहाँ होगा 3000 डिवाइडेड बाई √3, तो इसको हम लोग रैशनलाइज कर लेते हैं डिनोमिनेटर को, तो यहाँ से 1000 √3 दैट इज़ 1732 मीटर। अगर हम लोग EC से ED को माइनस करेंगे तो D से निकल जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। सो AB इक्वल्स टू हम लोग EC माइनस ED लिखते हैं, तो 3000 माइनस 1732 दैट इज़ 1268 मीटर। तो हमें डिस्टेंस पता है और स्पीड भी पता है, तो टाइम निकल जाएगा। Therefore time equals to distance by speed. Distance is 1268 and speed is 160 मीटर, तो इसको कैंसिलेशन करके आ रहा है 4 3 4 1 यहाँ पर कैंसिलेशन करके आ रहा है 7.9 सेकेंड और रफली राउंड ऑफ करके 8 सेकेंड। दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 4, क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसीज दिया हुआ है, जिसमें फ्रीक्वेंसी का एक वैल्यू यहाँ नहीं है, दैट इज़ यहाँ पर जो 4th क्लास इंटरवल उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर एक कॉलम बना लिया है क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी का, जिसमें से हम लोग क्लास मार्क निकालेंगे। 0 to 10 का क्लास मार्क होगा 5, इन 15 25 35 45 एंड 55। नाउ हम लोगों को Fx यहाँ पर प्रोडक्ट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड क्लास मार्क 20 90 250 35F 270 and 220। नाउ फॉर मीन हमें निकालना है सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज यहाँ होगा 30 प्लस F एंड सम ऑफ Fx विल बी 35F प्लस 0 850। तो हमें पता है कि मीन का जो फॉर्मूला है दैट इज़ सम ऑफ Fx डिवाइडेड बाय सम ऑफ F। तो मीन जो है इसका वैल्यू दे दिया है 30 एंड हम लोग सम ऑफ Fx निकाले हैं 35F प्लस 850 एंड सम ऑफ F इज़ 30 प्लस F। तो इसको हमें सॉल्व करना है, जैसे यहाँ पर होगा 900 प्लस 30F 35F प्लस 850। तो इसको साइड चेंज करके 5F इक्वल्स टू 50 एंड F इक्वल्स टू 10।